Good morning, student. Today we study about ectopic dermatitis. Ectopic dermatitis क्या होता है? Ectopic dermatitis एक chronic relapsing प्यूरिटिक टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन है जिसमें स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं. इसमें जो वर्ड है ectopic ये रेफर्स करता है 3 टाइप ऑफ एलर्जिक डिजीज को, जैसे कि अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस और ectopic dermatitis, राइट. मोर कॉमन मोर कॉमनली किस में देखने को मिलता है? ये चिल्ड्रंस में. ठीक है. एग्जैक्ट कॉज इज अननोन. इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है. ओके. सो रिस्क क्या है? डिप्रेस्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एलिवेटेड IgE लेवल, इंक्रीज हिस्टामिन सेंसिटिविटी. ओके. रिस्क फैक्टर क्या है? डिप्रेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एलिवेटेड IgE लेवल. तो यहाँ पे एक्टोपिक क्रॉनिक रिलैप्सिंग, ये मैंने आपको बताया कि ज्यादातर ये किसमें देखने को मिलता है? मोर कॉमनली इन चिल्ड्रन. एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन है. ठीक है. रिस्क फैक्टर है डिप्रेस सेल मीडिएट इम्यूनिटी, एलिवेटेड IgE लेवल, इंक्रीज द हिस्टामाइन सेंसिटिविटी, फैमिली हिस्ट्री, ड्राई स्किन. ठीक है. फैमिली हिस्ट्री, ड्राई स्किन, एक्सामा और एंड एलर्जिक राइनाइटिस. ठीक है. पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? इम्यून रिस्पॉन्ड करेगा, बॉडी एक्टिवेटेड एंड इट रिलीज्ड हिस्टामाइन एंड अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स. ठीक है. जिसमें इम्यून रिस्पॉन्स इंटरैक्ट हो गए विद एलर्जिन, कॉज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी रहेगी जिसमें स्किन रिड्यूस होने लगेगी. उसके बाद it leads to loss and decrease water, drying and crackling of skin occur and cause. ठीक है. ओके. सो यहाँ पर इचिंग होगी, रबिंग होगा, स्क्रैचिंग ऑन द स्किन. ओके.
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? Atopic dermatitis start during the infancy. Red oozing crusting rash appear during infancy. As child grow, chronic form of dermatitis present thickened, dry texture, brownish gray color, scale appear and rash localized to the large fold of extremities. Right. Then, as a child grow, a chronic dermatitis present. जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें थिक एंड ड्राई टेक्सचर हो जाता है, ब्राउनिश कलर और ग्रे कलर के स्केल्स हो जाते हैं। ठीक है। और localized in a large fold of extremities. As a child grow older, जब बच्चा बड़ा होता है, ओल्डर होता है, तो उस समय पे क्या होता है कि ना रैश मेनली कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इन एल्बो। रैश कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एल्बो में प्रेजेंट होते हैं। राइट। और जब एल्बो बेंड होता है ना, तब। ओके। मैनेजमेंट क्या है? हाइड्रेट करना है, लुब्रिकेंट्स लगाना है, अप्लाई स्किन, अवॉइड टू एक्सेसिव ड्राइंग। ठीक है। मॉइस्चराइजर वगैरह जो क्रैक हो जा रहा है, एक्सेसिव ड्राई होने से बचाना है। एलर्जन शुड बी आइडेंटिफाई एंड अवॉइडेड। ठीक है। वेट सोक कैन बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट। फूड एलर्जन जैसे कि एग्जांपल एग, काउस मिल्क, सोया बीट, नट्स शुड बी अवॉइडेड। ये सारे ये जो डर्मेटाइटिस है, इस कंडीशन में ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये एलर्जी का कारण भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एलोमेंट्स टॉपिकल शॉर्ट टर्म कोर्स ऑफ ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड। अगर ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एडमिट किए गए हैं, तो उस कंडीशन में भी
नेक्स्ट इज सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिक डर्मेटाइटिस क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है स्किन का, which involves scalp, eyebrow, eyelids, ear canals, axilla, nasolabial fold और trunk। ठीक है, ये अकर होता है, occur in all ages from very young to very old, called cradle cap। एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है, राइट? ठीक है, ये कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स का अननोन होता है। पेशेंट टेकिंग मिथालो माइलो मैडलोपिया इन केस ऑफ HTN और पार्किंसन डिजीज में। ठीक है, एड्स के एड्स में क्या होता है? ये येलो और वाइट प्लग्स होते हैं विद स्केल एंड क्रस्ट। Scale are yellow or orange and have greasy appearance। येलो और ऑरेंज होता है, ग्रेसी अपीयरेंस होते हैं। ठीक है, माइल्ड परसुएट होते हैं, डिफ्यूज डैंड्रफ विथ erythema of scalp on the skin।
एक्सफोलियर डर्मेटाइटिस क्या होते हैं? दिस स्किन This skin disorder characterized by excessive peeling of and shedding of the skin. It has unknown cause, predisposing factor, pre-existing skin disorder, lies parosis of ectopic dermatitis cannot have seborrheic dermatitis present in the most of these cases. ड्रग रिएक्शन क्या होती है? Medies also report in 20 to 40% of case. Lymphoma may also cause exfoliative dermatitis. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वीकनेस रहेगी, फीवर रहेगा, मलेज रहेगा। देखो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में क्या हो रहा है, डिसऑर्डर्स होंगे जैसे कि लाइस होगा, पेरेसिस होगा, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस होगा। इसके पहले जो अभी हमने पढ़ा वो हो गया ना, बहुत ज्यादा ऐसे रफ सी स्किन रहेगी, कॉन्टैक्ट विद सेबोरिक डर्मेटाइटिस किसी के कॉन्टैक्ट में है तो ठीक है। प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द केसेस ये ऐसा ही होता है, ठीक है। देन उसके बाद ड्रग रिएक्शन की वजह से जैसे सल्फोनेमाइड्स आल्सो रिपीट इन 20 to 40% इन केस। लिम्फोमा हो सकता है, में आल्सो कॉज एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे वीकनेस, फीवर हो रहा है ना, चिल्स हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है ना, इज प्रेजेंट इन सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन और स्केलिंग। फिर इर्थमिया हो रहा है, पर्टुसिस हो रहा है, इट मे बी लोकलाइज्ड एंड प्रेजेंट ऑन एंटायर बॉडी। फिर आता है पीलिंग ऑफ स्किन कैन बी देयर प्रेजेंट मेनली ऑन द लूज नेल एंड हेयर। स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड होती है विच फर्दर कॉज डिसेबिलिटी एंड डिहाइड्रेशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कंप्लीट हिस्ट्री रहेगी रिगार्डिंग टू एक्सपोजर and previous disease। ठीक है, प्रीवियस डिजीज में प्रीवियस डिजीज होगा, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, स्क्रैच होंगे, इंटरडर्मल टेस्ट होगा डन बाय आइडेंटिफाई द एलर्जन। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस होंगे जिसके यूज होगा टीचिंग को ट्रीट करने के लिए। एंटीहिस्टामिन यूज्ड फॉर टू सप्रेस द इम्यून रिएक्शन। ओरल और सबटॉपिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज्ड टू हाइंडर द इम्यून रिस्पॉन्स। टॉपिकल और एंटी इन्फेक्टिव में बी यूज, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा, पेशेंट शुड बी एजुकेट रिगार्डिंग फॉलोइंग पॉइंट्स जैसे कि फाइंड आउट द एलर्जन एक्सपोजर, ठीक है, विच which predispose the person to dermatitis। avoid exposure to the allergen। हमको क्या करना है, जो एलर्जी जिसमें हुई है उसको एक्सपोज नहीं करना है हमें, ठीक है। जिससे कि ये दूसरों को भी फैल सकता है। फिर आता है चेंज डाइट, विच डाइट चेंज करना है जो कि एलर्जी कॉज करता है, जैसे मिल्क और एग हो गया। लुब्रिकेट करना है स्किन को, प्रिवेंट करना है ड्राइंग से कॉज पर्टुसिस। उसके बाद अप्लाइंग स्टेरॉइड ऑइंटमेंट एज अ थिन लेयर ऑफ आफ्टर बाथिंग। स्टेरॉइड्स ऑइंटमेंट लगाना है अगर नहाने के बाद, तुरंत बाद। उसके बाद फिर अपने को
ओके, इस तरीके से हमें ओके, सो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे हमारी एक्ने डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है, जिसमें से हम सबसे पहला पढ़ेंगे एक्ने वल्गारिस, एक्ने रोसिका, ठीक है। ये दो चीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू।